सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। जी हां, नए हफ्ते की शुरुआत और शुरुआत होगी एक बढ़िया पॉजिटिव नोट पे। गिफ्ट निफ्टी एटलीस्ट ऐसा इंडिकेट कर रहा है। 125 से 150 अंकों के गैप के साथ शुरुआत होने की वहां से अपडेट्स आते हुए। तो हमने जो फ्राइडे को बढ़िया 1.5% का सरप्राइजिंगली मैसिव मूव देखा था, उसके ऊपर और फर्दर लेग्स ने उस अपटिक के ऐसा नजर आता है। ग्लोबली एशिया तो मिला जुला है। जापान का बाजार यहां बंद है और बाकी जो खुले हुए हैं ऐसा कोई इस तरह का उत्साह नहीं दिखा रहा। और यूएस से भी जो हैंडओवर आया था वो फ्राइडे का मिला जुला था। तो उन्होंने वैसे थर्सडे को बढ़िया मूव्स डिलीवर कर दिए, उसी पे हमने इनकैश करके फ्राइडे को मूव्स दिखाए थे, पर उनका फ्राइडे सेशन मिला जुला था। तो ये समीकरण ग्लोब के हैं। इंडिकेशंस अब तक ऐसे लग रहे हैं कि हम ग्लोब में कुछ बेहतर मार्केट जो परफॉर्म करेंगे उनमें से शायद एक हो सकते हैं। और ये पिच जो है, ये इसी स्टेडियम पे हमने सोचा है कि ये मुंबई में होगा ना कोल्ड प्ले, रात में देंगे अपन स्टेडियम। आप लोग टेंशन न लें, अपना डी.वाई. पाटिल। ये देखिए पिच एकदम सख्त है, बढ़िया। अब इतनी देर से बातें करो, ये तो बताओ कोल्ड प्ले है कौन? 4 गवैयों का एक ग्रुप है। ओके। अच्छे गाने गाता है और सुना है कि अंग्रेजी में गाता है? अंग्रेजी में गाता है। बॉलीवुड वाला गाना नहीं गाएगा? पता नहीं, इतनी पब्लिक डिमांड करेगी तो हो सकता है एक आध एक-आध सीख के आए हो। पर वो ग्लोबल टूर पे और जहाँ जाया हो, पर हिंदुस्तान में तो खैर गजब हो गया। सही बात है। इतने लोग मेरे व्हाट्सएप में जो अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट कर रहे थे कि वो क्यू में कहाँ खड़े हैं। जैसे मेरा पड़ोसी ने अपडेट करा कि 4000 या 5000 कुछ नंबर उसका था, वो क्यू में खड़े होना था ना शायद, ये इतने लोग आपसे पहले लाइन में। कईयों ने डाला 1 लाख फला लाख। माहौल बना हुआ था भाई साहब कल कोल्ड प्ले का। कोल्ड प्ले ये वैसा हो गया, इनके लीड मैनेजर्स ने इनकी वैल्यूएशन कम रख दी थी। ब्लैक मार्केट में टिकट 10-10, 20-20 गुना हो गए। कोल्ड प्ले भी बोल रहा टिकट सस्ते में निकाल दिया यार। सही बात है। लाइव का मजा ही कुछ और था। रिकॉर्डिंग की सुन ले। इसको कंटेक्स्ट होना चाहिए। कोल्ड प्ले की डिमांड और टिकट्स की ब्लैक मार्केट में इस तरह से उफान मच गया। आज सुबह एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर हेडलाइन मेंशन कर रहा था कैसे हमारे यहाँ टाटा मोटर्स, महिंद्रा की सेल्स रिड्यूस हो रही है, ठंडी पड़ रही है। आप बता रहे थे, फाडा से बात करी थी, इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है। वो हाईलाइट कर रहे हैं कैसे उबर प्रीमियम कार्स, प्रीमियम में भी उबर 1.5 करोड़ से ज्यादा वाली गाड़ियां, कैसे उनकी सेल्स और बढ़ रही है। 3 से 12 महीने के वेटिंग पीरियड सब जगह आ गए, चाहे वो ऑडी की हो, BMW की हो, मर्सिडीज की हो, ये हाल हो रहा है। पिछले दिनों भी एक रिपोर्ट आई थी, 2-2 साल की बुक कर रखी लोगों ने। ये है पैसे का जलवा। हाँ, तो इसीलिए कोल्ड प्ले। और 3 घंटे में पैसा मिल जाएगा सारा। बस सही बात है। ऊपर से आधे से ज्यादा लोग तो ट्रैवल करके मुंबई आएंगे, रात में होटल बुक करेंगे। शौक बड़ी चीज है। शौक तो अपना भी है, पैसे होने चाहिए ना शौक पूरा करने के, लेकिन है मतलब लोगों का गजब पैसा है। गजब पैसा करे एक्चुअली। सही बात है। कोल्ड प्ले का जो टिकट के दाम सुन रहे थे हम लोग कल, माय गॉड, अनबिलीवेबल। कोई आदमी इतना पैसा भी खर्च कर सकता है इस काम के लिए, लेकिन कर रहे हैं लोग। सच्चाई ये है, लोग कर रहे हैं। आप लोग जो है, आपको जाना चाहिए वैसे। हाँ, अब वो अगर वो कहेंगे कि हर चैनल से एक रिपोर्टर अलाउड है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं रिपोर्टर अलाउड है। टिकटॉक भी करोगे क्या कोल्ड प्ले से? हाँ, चलो, मूड तो अच्छा बना दिया तुमने कोल्ड प्ले का। लेकिन देखो, यूएस मार्केट फ्राइडे को थोड़ा सा ठंडा रहा और वो लॉजिकल था। इतनी बड़ी रैली हुई थी थर्सडे को, तो थोड़ा सा नरम पड़ा। लेकिन जो 2 खबरों का मैंने सुबह भी जिक्र किया था, दोबारा बताता हूँ। चीन की थोड़ी स्थिति गड़बड़ा रही है। वहाँ पे सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया है, पैसे नहीं दे रहे, बैंक रेट नहीं कम कर रहे हैं। और फेडरल एक्सप्रेस ने जो अपना रिजल्ट पेश किया है, जो शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी है, उसका अच्छा नहीं है और गाइडेंस भी ख़राब दिया है, तो स्टॉक गिरा 15%। ये 2 चीज़ें हैं। अब इनको आप पिंच ऑफ सॉल्ट की तरफ लें, कैसे लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आज फंडामेंटली मार्केट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। सेंटिमेंट वाइज आप ये कह सकते हो कि चूँकि इतना लिक्विडिटी का जोर है, इतना पैसा है सिस्टम में, कि आप ऊपर ले आ सकते हो। गोल्ड भी, अच्छा, सब लोग सब कुछ खरीद रहे हैं। जिनको गोल्ड पसंद है वो गोल्ड भी खरीद रहे हैं। $2600 का गोल्ड बिक रहा है और इक्विटी तो चल ही रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए मेरे हिसाब से आज। अपन स्टॉक स्पेसिफिक है।
खबरों पे हरा और लाल हमेशा ध्यान रखिएगा करते हैं। नॉट की स्टॉक की चाल कैसी रहेगी वो तो प्रीडिटरमिन करना वैसे ही मुश्किल है, तो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर उसके लिए कंसल्ट करिएगा। अब अपन खबर को हरा लाल कर रहे हैं। पहला स्टॉक जो रखा है या मेंशन करना चाहता हूं HDFC बैंक है। ये अपन ने थर्सडे और फ्राइडे मेरे ख्याल से दोनों दिन या इनमें से एक दिन पिछले हफ्ते सेकंड हाफ में 2 बार लिया, मेंशन किया, मतलब कि इसकी तस्वीर बदल रही है। फ्राइडे को अपन ने 2 बैंक्स मेंशन करे थे, ICICI बैंक हट गया वो फ्राइडे को, और साथ में HDFC बैंक, ये भी बढ़िया करके गया। रडार पर रखेंगे अभी भी बैंक्स को और उसमें HDFC बैंक को। अच्छा, इस पे अपडेट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिर से अपन ने फ्राइडे को तो सिर्फ बढ़िया ग्लोबल हैंडओवर के चलते रखा था, मेंशन किया था। शाम को अपडेट आया कि HDB फाइनेंशियल्स, ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिन्होंने मिस कर गए ना, अच्छे क्वालिटी पे, अब वो वैल्यूएशन कैसे आएंगे मुझे नहीं पता, पर अच्छे क्वालिटी पेपर्स की लाइन लगने जा रही है। बतेरों हैं, किसी दिन प्रेजेंटेशन करवाएंगे आपसे चैनल पे और अच्छे पेपर्स की जो लाइन ऑलरेडी आ चुकी है सामने। खैर, HDB फाइनेंशियल्स का IPO यानी कि इसका जो आर्म है उसके IPO की तैयारी हो गई है। HDFC बैंक की यूनिट ने फ्रेश इशुएंस 2,500 करोड़ रुपए का और OFS की मंजूरी दे दी है। तो भाई साहब वो वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पे होने की तैयारी। अच्छा, मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था, पर ये सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स थी या मैगजीन रिपोर्ट्स थी। HDFC क्रेडिया है ना, क्रेडिया है, जो भी मेरे को लगता है क्रेडिया है, नहीं क्रेडिला है शायद, क्रेडिला, तो मैंने गलत लिख दिया है। हाँ, क्रेडिला ही साउंड कर रहा है शायद। लार्जेस्ट एजुकेशन लोन प्रोवाइडर है इस देश का। हालांकि वो अब HDFC नाम है, इनका तो शायद 10% के आसपास का हिस्सा है, लेकिन उसके भी एक मेगा IPO की तैयारी हो रही है जिसमें इनका अच्छा खासा स्टेक है। तो एनी विच वेज HDFC बैंक मोमेंटम पकड़ रहा है। एक चीज ऑब्जर्व करनी है, फ्राइडे को जो ताबड़तोड़ FIS का कैश मार्केट में इन्फ्यूजन आया था, क्या वो वाकई फेड के मैसिव कट के बाद लिक्विडिटी उभरते बाजारों में आ रही है, इंडिया आ रही है, चैनलाइज हो रही है, उसका अपडेट इस हफ्ते क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। एक दिन के ऑपरेशन को अपन उस पर पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फुटसी की रिबैलेंसिंग का पैसा भी था और कुछ हद तक तो कुछ एडिशनल फ्लोज आए थे। ऐसा कोई लास्ट ट्रेड तो हुआ नहीं फ्राइडे को, तो इंटरेस्टिंग है वो डेटा, उसे वॉच आउट करेंगे। अपन जानते हैं सबके सब HDFC बैंक बिना FIS के चलाना मुश्किल है, और आएंगे तो सबसे कंफर्टिंग स्टॉक है उनके लिए, तो ये रखते हैं इसको रडार पे, पर इन न्यूज स्पेक्स के बीच में ग्रीन रखते हैं, वॉच आउट करिएगा भाई। टाटा स्टील दूसरा है, इसने अपनी कलिंगानगर उड़ीसा में जो ब्लास्ट फर्नेस पे काम कर रहा था उसे कमीशन कर दिया है। तो अब एक इशू है, वो है ग्लोबल मेटल्स में ना कितना भी फंडामेंटल पढ़ लो, ये कंपनियां सिर्फ ग्लोबल हेडविंड्स और टेलविंड्स पर रिएक्ट करती हैं। अब उसमें ये हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हुआ, ज़्यादा कंफर्ट दे देगी आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये अपना कुछ भी कर लें, ग्लोबल जब तक मूड सेट नहीं हो, ग्लोबल मूड उन्होंने सुबह गड़बड़ कर दिया मेरे लिए। ये बता रहे थे चाइना के इशूज़ हैं, ये बता रहे थे ग्लोबल ट्रेड के इशूज़ हैं, तो वो सब ग्लोबल मंदी की तरफ हाईलाइट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप बात को। पर इन्होंने अपना एक ब्लास्ट फर्नेस कमीशन करा है, क्रूड स्टील कैपेसिटी जो है 3 मिलियन टन पर एनम से बढ़ के 8 मिलियन टन पर एनम पहुंच गई है। खबर तो अच्छी है, सिर्फ खबर पे ग्रीन है, पर आप वॉच आउट करिएगा मूड बहुत। और तीसरा है डॉक्टर रेड्डीज, अमेरिका का जो रेगुलेटर है जिसे अपन कहते हैं US FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उनका उसने एक रूटीन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि GMP इंस्पेक्शन करा था डॉक्टर रेड्डीज की बच्चूपल्ली हैदराबाद बेस्ड R&D सेंटर का। वो इंस्पेक्शन क्लोज हुआ है 0 आपत्तियों के साथ, मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्लीन चिट मिल गई ऐसा कह लीजिए। ऑब्जर्वेशन अगर 0 आपत्तियों के साथ हो तो कोई आपत्ति नहीं, तो क्लीन चिट, अगला लेटर क्लीन चिट है, मैं इसे ग्रीन लेके चलता हूं। तो HDFC बैंक, टाटा स्टील और डॉक्टर रेड्डीज अलग अलग न्यूज पैक से चलते, सब इन ग्रीन अपने 3 पे। ओके, KEC इंटरनेशनल, और इनको 1003 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिले हैं। एक पहला तो रेलवे से है, जहां उनको कुछ टनल का काम करना है, दूसरा कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करना है। ये अलग अलग सेगमेंट के मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे इनको इंडस्ट्रियल सेगमेंट से मिला है जो सिविल और मैकेनिकल काम करना है, और तीसरा जो है एक स्टील प्लांट में केबल के लिए मिला है। तो ये तीनों काम ये काम करेंगे, तो इसको रख के चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक वोडा आइडिया, बहुत विस्तार से आशीष बता भी रहे थे कि
$3.6 बिलियन की उन्होंने डील 3 ग्लोबल जायंट के साथ कर ली है। टोटल जो इनका एक्सपेंशन प्लान है 6.6 बिलियन डॉलर वाला, उसका आधे की इन्होंने डील क्लॉक कर ली है। तो ये कह रहे हैं कि हम 4G पहुंचाएंगे बहुत सारे शहरों में और कुछ 5G के लिए भी तैयारी करेंगे। तो अब आज इनकी शायद एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी है, तो इसलिए इसको रख के चल सकते हैं। तीसरा बायोकॉन है। बायोकॉन की बंगलुरु यूनिट पे US FDA ने 3 ऑब्जर्वेशन जारी किए। हालांकि कंपनी ने अभी बहुत डिटेल नहीं दी किस टाइप के हैं, लेकिन 3 ऑब्जर्वेशन हैं। वो कह रहे हैं कि हम इनको समय रहते कंप्लाई करेंगे। तो इसको रेड में लेके चल सकते बायोकॉन को। 3 महीने भी हो गए। ओके, ONGC रखा है एक, तो कच्चा तेल बना हुआ है, वो $75 के इर्द गिर्द घूम ही रहा है। तो वो अच्छी खबर तो है इनके लिए, एटलीस्ट फोर्टनाइट के लिए, क्योंकि 0 है इस समय विंडफॉल। पड़ जाएगा इस बार फोर्टनाइटली रिव्यू में, अभी तो दूर है वो। इन्होंने एक करार करा है। इन्होंने मतलब इनकी जो विदेशी आर्म है ONGC विदेश और जो सरकारी कंपनी अजरबैजान की सोकार, इन दोनों के बीच में करार हुआ है। और बाकी कुछ ग्लोबल ऑयल मेजर्स भी हैं। ग्लोबल ऑयल मेजर्स मतलब इक्विनोर, एक्सॉन मोबिल, ये सब मिलके ये लोग ACG की फील्ड जो अजरबैजान के कैस्पियन सी में, उसमें एक्सप्लोरेशन करेंगे नॉन एसोसिएटेड नेचुरल गैस का, और उसके लिए एक प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट भी कर लिया है। तो अपने एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स का विस्तार करती हुई ONGC काम ग्रीन रखते हैं भाई इन डेवलपमेंट्स के बीच में। ये बीच में एकदम से ठंडा पड़ गया था, 350 प्लस वाला स्टॉक, आपको याद होगा, मुनाफा वसूली आई थी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को क्लीन चिट मिली है, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज को मिली। US FDA की जांच हुई थी ग्लेनमार्क फार्मा की औरंगाबाद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, कोई आपत्ति सामने नहीं आई है। वो भी GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इंस्पेक्शन था। खबर तो बढ़िया है भाई, कोई आपत्ति नहीं। सबसे बड़े रेगुलेटर की तरफ से सबसे बड़ा सरदर्द होता है इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, ग्रीन रखा। और BHEL अपडेट्स ये हैं कि इसको 6100 करोड़ का NTPC से ऑर्डर मिला है 800 मेगावाट सिपत सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उसको लेकर कंप्लेंट नहीं है BHEL की। BHEL का एग्जीक्यूशन इशू है। इतने बड़ी ऑर्डर बुक पे भी ये कंपनी परकुलेट फाइनेंशियल्स में नहीं कर पाती, वो इशू है, उसे वॉच आउट करिएगा। खैर, खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन रखता हूँ। 6 हो गए। ओके, चौथा स्टॉक है फ्यूजन माइक्रो। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई। इन्होंने एक प्रेजेंटेशन लिया, इनके मैनेजमेंट ने दिया। उसमें उन्होंने बताया कि इनको Q2 में 500 करोड़ का एस्टिमेटेड क्रेडिट लॉस है। पिछली बार ये लॉस कम था, 350 करोड़ के आसपास था। अभी बड़ा लॉस निकल के आ रहा है, तो कंपनी बहुत चिंतित है। उन्होंने एक बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन लिया और एक नई स्ट्रेटजी बनाई गई है कि कैसे लोन की वसूली करेंगे, किसको लोन देंगे, कैसे प्रोफाइल पूरी चेक करेंगे। तो सेकेंड क्वार्टर का एक तरीके से उन्होंने सामने बता दिया कि भयंकर लॉस आने वाला है। साथ ही उन्होंने एक नया CEO नियुक्त करने की भी तैयारी करी, मैनेजमेंट चेंज भी किया है। तो यानी और 50 मिनट का ये जो प्रेजेंटेशन चला है काफ़ी इंटेंस था ये, और ये खबर निकल के आ रही। तो मुझे लगता है माइक्रो फाइनेंस फ्यूजन को रखना चाहिए रडार पे, रेड रहेगा ये आज। KEI इंडस्ट्रीज़ 5वां स्टॉक है। इन्होंने एक जानकारी दी है कि जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसके रीको इंडस्ट्रियल एरिया में इनकी एक केबल की जो यूनिट थी एक्सपैंड हुई, नई यूनिट लगाई इन्होंने। 21 सितंबर से वो कमर्शियल ऑपरेशन, उसने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, और ये जो है बड़ी यूनिट है उनकी जो उन्होंने शुरू की है। 6वां एस्टर डीएम है। इन्होंने बताया कि एक कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया है, एक नया हॉस्पिटल बना रहे हैं हैदराबाद में, जो बच्चों और महिलाओं के लिए होगा। और इस हॉस्पिटल को उन्होंने 30 साल के लिए लीज़ पे लेंगे। जो बना रहा है वो कोई बिल्डर है, उसके साथ इनका जो टाई अप है अपर्णा कंस्ट्रक्शन के साथ, ये उसको लीज़ लेंगे और उसको रेंट देंगे पर स्क्वायर फीट, और करीब 9-10 करोड़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे। तो एक नया हॉस्पिटल कमिंग अप है इनके लिए, तो एस्टर डीएम को भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और चलिए फटाफट अगले 4 स्टॉक्स आपको बताते हैं। एक तो फेडरल बैंक का रडार रखिए आज। ऐसे ही एक अपडेट खबर है कि आपको याद होगा इनके जो नए MD एंड CEO आए थे मिस्टर कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन, आज से वो ज्वाइन कर रहे हैं। आज उनका फर्स्ट डे होगा जहाँ से ऑफिशियली वो ज्वाइन कर लेंगे, और पुराने वाले श्याम श्रीनिवासन जी नहीं रहेंगे। तो ये बहुत सेंटिमेंटल है, तो इसलिए मैंने इसको अपडेट दिया है। ब्लू डार्ट को हमने इसलिए रखा है कि हमने अभी आपको सुबह बताया था कि फेडरल एक्सप्रेस जो बड़ी जायंट शिपिंग कंपनी है दुनिया की, उसने Q1 में मैसिवली मिस किया है अपना रेवेन्यू,
और आने वाले समय में भी कह रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा पूरा साल ख़राब रहेगा। स्टॉक यूएस में 15% गिरा, तो मैं ऐसे ही जनरली एक लेके चल रहा हूँ कि जो ग्लोबल प्लेयर हैं शिपिंग वाले, लॉजिस्टिक्स वाले, उस पर एक दबाव रहेगा। टाटा मोटर्स को भी मैं रेड में रख रहा हूँ क्योंकि चीन की तरफ से साफ साफ निकल के आया है कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो रिड्यूस नहीं कर, बैंक्स जो हैं वहाँ के वो ब्याज कम नहीं कर रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इकॉनमी बहुत ट्रबल में है। तो वहाँ के जो भी प्लेयर्स होंगे, वो चाहे मेटल्स वाले हों, इस सब में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। और आखिरी स्टॉक सेल भी हमने इसलिए रखा है क्योंकि स्टील में मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा प्रेशर रहना चाहिए बिकॉज ऑफ चाइना, तो इसलिए इसको भी रेड में लेके चला। 4 हो गए अपने। IDBI बैंक मैंने ग्रीन करा था, थोड़ा सा बैंक्स, एक HDFC बैंक भी था, ऐसे फ्राइडे को भी बैंक्स पे तवज्जो दिया था, सरकारी भी ऐड करे थे, इसीलिए इसको ग्रीन करा है क्योंकि इंडिया रेटिंग्स ने इसको अपग्रेड कर दिया, इसकी लॉन्ग टर्म रेटिंग्स को, वो आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि, और रीज़न दिए थे कई सारे क्यों रेटिंग अपग्रेड करा है, कि कैपिटल बफर्स हैं, इंटरनल एक्रूवल्स इंप्रूव हो रहे हैं, रीजनेबल डिपॉजिट बेस है, कंफर्टेबल एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स है, वगैरह वगैरह। इंडस टावर दूसरा है, हरा लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये धुल गया था वोडाफोन आइडिया के चक्कर में। इसमें वैसे ब्रोकरेज की रिपोर्ट मेंशन करती हैं कि अगर डिप्स आ ही रहे हैं तो खरीदारी करने के मौके हैं। खैर वो अपनी जगह। आज 2 चीजें हैं। वोडाफोन आइडिया ने एक तो $3.6 बिलियन की डील कंक्लूड कर लिए नेटवर्क इक्विपमेंट्स के लिए 3 साल के लिए, नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। दूसरा, वोडाफोन आइडिया ने आज कहा था, आज वो एनालिस्ट मीट है, एनालिस्ट कॉन कॉल है, दोपहर मेरे ख्याल से 2:30 बजे है। वो टाइम में लिख के लाया नहीं लाया मुझे पता नहीं, 2:30 से 3 बजे है। तो सीनियर मैनेजमेंट जुड़ने वाला है, तो आई एम श्योर वो AGR के धक्का लगने के बाद कुछ हौसला बढ़ाने की कोशिश हो रही होगी इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी की। जो भी है, इंडस टावर इज बैक, उस पर नहीं जाके इंडस टावर को ग्रीन कर दिया। आरती ड्रग्स को लाल रखा है, US FDA के ऑब्जर्वेशंस आए हैं, 7 आपत्तियां हैं फॉर्म 483 में तारापुर महाराष्ट्र की API मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। हालांकि आगे लिखा है कि डेटा इंटीग्रिटी की कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपत्ति तो 7 है। अपन ने लाल कर दिया। आज बाजार का मूड अच्छा है, ध्यान रखिएगा। दूसरा लाल मैंने जो फ्राइडे को भी मेंशन करा था, गॉडफ्रे फिलिप्स, उसी को लाल लेके जा रहा हूं। फ्राइडे को मैंने कहा था कोई सरप्राइज तो है नहीं, बोनस का आपको अगर आना भी है तो आपको इक्वेशन भी पता है किस अनुपात पे आना है, तो वो फ्राइडे को ठंडा पड़ा। और शाम को पता है अपडेट आया कि हम बोनस नहीं दे रहे, टाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है पता करना पड़ेगा, RBI से पूछना पड़ेगा कि नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स के लिए, FDI FPI वालों के लिए रेगुलेटरी क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सिगरेट और टोबैको धंधे में हैं। भाई साहब ये चल रहा था, इसके इंडिकेशंस थे ठंडे पड़ने के, और आज फिर लाल लेके चल रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, 10 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। अलग अलग रीजन चलते स्टॉक्स लाल और हरे के बीच दिखाइए भाई। HDFC बैंक, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, ONGC, ग्लेनमार्क, भेल, IDBI बैंक और इंडस टावर्स हरे में। आरती ड्रग्स और गॉडफ्रे फिलिप्स अपने डेवलपमेंट्स के बीच लाल में। बिल्कुल, KC इंटरनेशनल में ऑर्डर की खबर है। वोडा आइडिया ने भी एक अपना डील क्लॉक कर ली है। बायोकॉन को 3 आपत्तियां मिली हैं। फ्यूजन माइक्रो ने प्रॉफिट वार्निंग दी है सेकंड क्वार्टर में। KEI इंडस्ट्रीज़ की नई प्लांट ऑपरेशनल। एस्टरडीएम ने एक नया हॉस्पिटल लगाने के लिए करार किया। फेडरल बैंक में आज से नए उनके MD CEO ज्वाइन कर रहे हैं। और ब्लू डार्ट और टाटा मोटर्स और सेल, ये सब ग्लोबल सेंटिमेंट जो बिगड़े हुए हैं, अलग अलग खबरों की वजह से रखा है इसमें।